चलो देखिए बच्चों, हमने अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होंगे और वो कैसे होंगे, रैखिक समीकरण होंगे। मतलब रैखिक मतलब जिसमें चर की घात एक होती है। ठीक है, चर की घात एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो हमने साइड में लिया है रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, ये क्या है, रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो आपने यहाँ लिख लिया है कि समीकरण का मानक रूप होता है x + by + c बराबर में 0, जहाँ a b c क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, और x और y क्या है, दो चर है। ठीक है, हम इसी पे आधारित प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 ये आपको समीकरण दिया है, और 7x + 6y - 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये तीन केस आपने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो यहाँ देख लीजिए। तो हम पहले समीकरण दिए हैं, उनको उतार लेते हैं। दिया है 5x - 4y + 8 बराबर में 0। ठीक है, ये पहला समीकरण था, इसलिए हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। दूसरा समीकरण है हमारे पास 7x + 6y - 9 बराबर में 0। ये दूसरा समीकरण था, इसलिए हमने इसका नाम 2 दे दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। अब क्या लिखेंगे कि हमें ये अनुपात चाहिए। ये अनुपात कहाँ से आएंगे, इन समीकरणों की रैखिक समीकरणों से तुलना करने पर। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण की तुलना क्रमशः रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर इस समीकरण 1 और 2 की तुलना, हम इन समीकरणों से तुलना करेंगे तो हमें a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान मिल जाएंगे। तो तुलना करते हैं। समीकरण 1 को 1 लिखा है, जिसकी तुलना हम 1 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से गुणा क्या है, a1 है, यहाँ पे 1 से गुणा क्या है, 5। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ a1 का मान निकलेगा आपके पास 5। ठीक है, b1 का मान निकालते हैं। तो b1 कहाँ है, भाई के गुणा में। तो भाई के गुणा में क्या लिखा है यहाँ पे, -4। तो b1 का मान हो जाएगा -4। c1 का मान निकालते हैं। तो c1 का मान देखिए क्या है, c अकेला है, यानी कि अचर पद है। तो यहाँ पे अचर पद क्या है, 8। तो c1 का मान कितना हो गया, 8। इसी प्रकार हम समीकरण 2 की तुलना करते हैं दूसरे वाले से। 2 2 2 लिखा है यहाँ पे 2 2, तो समीकरण 2 से तुलना कर देंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a2 का मान कितना मिलेगा, x से गुणा में है 7। तो यहाँ पे a2 का मान आएगा 7। फिर उसके बाद b2 का मान निकालेंगे। तो b2 का मान निकालने के देखिए भाई के गुणा में जो होता है b2 का मान, तो ये हो जाएगा b2 का मान कितना, 6। और c2 का मान जो है अचर पद कितना है यहाँ पे -9। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके मान निकाल लिए हैं। अब उनकी तुलना करते हैं। तो चूंकि a1/a2 क्या होता है, ये इसके मान रखेंगे। और हमें क्या क्या चाहिए, b1/b2 इसका भी मान चाहिए, और c1/c2 इसके भी हमें मान चाहिए। चलो पीछे से उतार लेते हैं। पीछे से उतारेंगे हम
क्या है देखिए a1 बटा a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है। ठीक है, ध्यान रख देते हैं a1 का मान 5 और a2 का मान 7। b1 और b2 के मान चाहिए तो पीछे वाले पेज चलते हैं। ठीक है, b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना है 6। तो रखते हैं -4 और 6। b1 का मान -4 और b2 का मान +6 है। तो ये तो हल नहीं हो रहा था, लेकिन ये हल हो जाएगा। इसको काट दे सकते हैं, 2 के पाड़े में आता है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना आ गया -2/3 आ गया है, -2/3। ठीक है, अब c1 बटा c2 का मान चाहिए तो c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। तो देखिए c1 का मान है 8 और c2 का मान कितना है 9 8 और -9। c1 का मान है 8 और c2 का मान है -9। क्योंकि हम जानते हैं कि हर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ऋण चिन्ह हम ऊपर लगा देंगे। तो -8/9 ये हमारे पास मान आ गए हैं। अब हम तुलना करते हैं, तो तुलना करने में हमें देखिए यहाँ पे ये वाला जो मान a1 बटा a2 का मान है 5/7 है और b1 बटा b2 का मान जो है -2/3 है। तो ये दोनों के समान आए हैं क्या? ये दोनों समान है क्या? ये समान नहीं है, इसलिए ये दोनों भी समान नहीं होंगे। इसलिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल आ रहा है हमारे पास b1 बटा b2। ठीक है, और इस केस में रेखाएं पूछी गई है। प्रश्न क्या है देखिए प्रश्न में, तो इस केस में रेखाएं कैसी होती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है इस केस में? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ लिख देंगे लास्ट में अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।